Jai Hind, my dears. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next clause. So listen carefully. देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज जो हम बताने वाले हैं ये क्लाउज का तीसरा क्लास है। तो पिछले क्लास में जो है हम क्लाउज का टाइप बताए थे, उसके बाद क्लाउज यानी सेंटेंस का टाइप बताए थे, बेसिस ऑन क्लाउज यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस का जो 4 टाइप है उसमें बताए थे 2 टाइप, और आज जो 2 टाइप बचा हुआ है आज हम क्लियर करेंगे। देखिए लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी होता है इंसान को, अगर किसी से धोखा मिलता है तो समझिए वो आपके लिए भी ज़रूरी होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और बात कि पढ़ना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आज अगर आप किताबों का हाथ पकड़ लेते हैं तो कल आपको काम करने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई लिखिए, देखिए दुनिया में कुछ भी कीजिए, है ना, मेहनत कीजिए, पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप लोग को कुछ ऐसा करना है ताकि दुनिया याद रखे। क्योंकि अगर 5 साल के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो लोग आपसे आपकी मेहनत नहीं पूछेगा, आपकी हैसियत पूछेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपकी हैसियत पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तीसरा नंबर। यानी इससे पहले जो हम क्लास किए थे क्लाउज हम बताए, उसके बाद क्लाउज का कितना टाइप होता है ये बताए, ठीक है ना। उसके बाद आपको आज हम यानी पिछले क्लास जो है हम बताए थे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस का कितना पार्ट होता है ना। इस चीज़ को हम क्लियर किए थे, जिसमें कि 2 हम बताए थे और 2 बाकी रह गया था। आज हम वो दोनों क्लियर करेंगे। तो तीसरा जो है क्लाउज का तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए इससे पहले आपको पहला हम बताए थे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो हमने बताया था आपको प्रिंसिपल क्लाउज ही सिंपल सेंटेंस होता है, प्रिंसिपल क्लाउज ही सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना। दूसरा बताए थे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में बताए थे आपको डिफिनेशन, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। अगर ये दोनों क्लाउज आता है तो वो कंपाउंड होता है। आज हम तीसरा सेंटेंस जानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए अगर कोई भी बैंक, एसएससी या यूपीएससी या बीपीएससी का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपको क्लाउज पूछता है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो क्लाउज बता रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, है ना। ऐसे तो 12th में नहीं पूछता है, लेकिन सेंटेंस के बारे में ज़रूर पूछता है। उसमें सर्च करने देता है, आपको लिख देगा चूज द करेक्ट सेंटेंस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस का जो टाइप है वो आपको खोजने के लिए देता है। 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से आपको खोजना होता है। एक क्वेश्चन दे देगा आपको सेंटेंस, और उसमें से आपको खोजना है ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है ना, क्लाउज के आधार पर, ठीक है। तो तीसरा नंबर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक लाइन में समझने का कोशिश कीजिएगा। जब हम प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी WH फैमिली, सब्जेक्ट से पहले जो WH फैमिली आता है, ये दोनों अगर एक साथ आता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन होगा इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर ये दोनों क्लाउज एक साथ आ गया तो वो पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग।
व्हेन शी वाज। अब बताइए सबसे पहले, ये तो आपका पीसी है, पीसी बोले तो प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज है। अब देखिए सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा क्लाउज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। कौन सा क्लाउज हुआ? सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। अगर ई दोनों को मिलाते हैं तो ये पूरा सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो प्लीज माय डियर, आप लोग इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा और इसको अच्छे से समझ के अपना कॉपी में फेर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरा जो कोशिश है आपको अच्छे से समझाना, ठीक है ना। आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, है ना। देखिए एक बात और, जो पानी से नहाता है वो ये क्या कहते हैं? लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वह आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, अगर अपने लाइफ के लिए यानी अपने माँ बाप के लिए, ठीक है ना, अगर आप मेहनत करते हैं, कल लाइफ में अगर कुछ करते हैं तो आपका माँ बाप जो है आप पे गर्व महसूस करेगी, है ना। तो जितना आप मेहनत करते हैं अपने लिए वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको उतार भी सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपका क्या कहते हैं? सेंटेंस, यानी क्लाउज के बेसिस पर सेंटेंस का जो 4 टाइप है, इसका लास्ट क्लास है, ठीक है ना। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। जब तक कुछ कीजिएगा नहीं, कुछ हासिल होगा नहीं, ठीक है ना। पहले लोग कहता था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, आज के डेट में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपका तीसरा नंबर समाप्त हो गई है, चौथा नंबर पे चलते हैं। देखिए, आप लोग से एक बात कहेंगे, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है ना। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है। छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता है, ठीक है ना। तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है। तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है। अहंकार ज़्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। याद रखिएगा, अहंकार कभी नहीं कीजिएगा अपने आप पे। आप चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, अहंकार कभी नहीं कीजिएगा अपने आप पे। चलिए हम चौथा टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा का नाम है मिक्स्ड सेंटेंस। चलिए, मिक्स सेंटेंस क्या होता है? मिक्स सेंटेंस में हम प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट, ये तीनों क्लाउज अगर एक साथ आ जाता है तो उसको हम लोग मिक्स सेंटेंस कहते हैं। पहला बताए थे सिंपल सेंटेंस, जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज आया तो वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा बताए थे कंपाउंड में बताए थे प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। ये दोनों क्लाउज आया तो वो आपको कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और उसके बाद तीसरा हम बताए कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, अगर ये दोनों आता है तो आपका कंपाउंड हो जाता है। मिक्स सेंटेंस में क्या होता है? ये तीनों आ जाता है, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये तीनों अगर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? मिक्स सेंटेंस होगा। ये आपका लास्ट क्लास है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है ना। इट बिगिंस विथ क्या क्या भाईजान? प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज।
ये तीनों अगर एक साथ आ गया तो समझ जाइए मिक्स सेंटेंस है। देख लीजिए एग्जांपल, अगर हम यहां लिखेंगे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, शी वाज डांसिंग। चलिए आप लोग यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हुआ कि नहीं। अब देखिए सब्जेक्ट से पहले कंजक्शन है तो इसका मतलब ये कौन सा क्लाउज हुआ, कोऑर्डिनेट क्लाउज हुआ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली है तो इसका मतलब ये कौन सा क्लाउज हुआ, सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। तो भाईजान अगर ये तीनों मिल गया तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाया, अगर ये तीनों यानी ये तीनों मिला, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे है, यानी आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, मैं वहां गया और मैं उससे मिला, ठीक है ना, जब वह नाच रही थी। तो ये पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप यहाँ खत्म हो रहा है। ये पूरा सेंटेंस जब खत्म हो गया ये सेंटेंस का नाम क्या पड़ गया, मिक्स सेंटेंस। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए आपको दिल लगाकर, दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, यदि बेवफा निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलिए हमें कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है तो यस यस करके आप लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जख्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना, जख्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, सिलती तो माँ ही है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे आप लोग से, इफ़ यू विल बेस्ट यू विल बी नंबर वन, if you will best you will number one and you will unique you will be only one, याद रखिएगा इस चीज को। अगर आप नंबर वन होगी यानी बेस्ट होइएगा तो नंबर वन होइएगा, अगर आप यूनिक होइएगा तो ओनली वन होइएगा, एक ही होइएगा वर्ल्ड में, दुनिया में, याद रखिएगा इस चीज को। तो हम उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही, जय हिंद।